हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग का अपना नेक्स्ट टॉपिक हरियाणा एसएससी ग्रुप डी के लिए। यह हरियाणा का कोई भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर रखी है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे चैनल पर आपको एक फायदा कि केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास मिलेंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी वीडियो। तो यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक टीचर क्या करता है, देखिए टीचर के लिए होता क्या है कि आप लाइक जितना करेंगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कुछ करे वो। तो यदि ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो उसका कोई फायदा नहीं होता है फिर, ठीक है। तो मोटिवेशन रहने के लिए चीज़ें आप करिए। जितना ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो उतना ही ज़्यादा आपका भी हक बनता है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। जो आपके क्वेश्चंस हैं, इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, रीजनिंग की, मैथ की क्लासेस आ चुकी हैं, कंप्लीट हिंदी हम कर चुके हैं। यदि आपने हमारी कंप्लीट हिंदी नहीं देखी है तो पूरी हिंदी आपके हरियाणा एग्जाम के लिए मैं करवा चुका हूँ मैराथन एक ही वीडियो में, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रोहन्स रैंक्ड 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम। देखिए टॉप और बॉटम दो तरीके से ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो ऊपर से नीचे से पूछेगा या दाएं बाएं से। जब आपसे ऊपर नीचे पूछे तो आपको क्या करना है, टॉप और बॉटम की तो सीधी लाइन बनानी है। टॉप और बॉटम पूछे तो क्या करना है, सीधी लाइन है। तो ये आपका टॉप हो गया, ये आपका बॉटम हो गया। तो इस तरीके से लिख लेंगे बॉटम और ये हो गया हमारा टॉप। अब वो जो कह रहा है कि रोहन की जो स्थिति है कक्षा में, यानी कि रैंक ऊपर से 7वें किसकी है, रोहन की। तो यहाँ पे आर मार्क कर दो। तो जहां भी आप आर मार्क करेंगे यानी कि उसने एक पोजीशन अपनी घेर ली, फिक्स कर ली, यानी कि एक यहाँ पे लिख देंगे। तो ऊपर से इसकी पोजीशन कौन सी है, 7वीं है। तो यानी कि इसके ऊपर कितने होंगे भाई, 6 होंगे, तभी तो ऊपर से 7वीं होगी। ये टॉप है तो 6 और 1 7, तभी तो इसकी 7वीं होगी। तो उसके बाद उसने बोला बॉटम से उसकी कौन सी है, 26th, यानी कि 26वीं है। अब देखो यहाँ से 26वीं कैसे होगी, एक तो ये पोजीशन इसकी हो गई, इसका मतलब इसके नीचे कितने होंगे, 25 और होंगे। तो 25 और 1 26। यदि मैं नीचे से देखूं रोहन, ये है रोहन, तो नीचे से काउंट करूंगा तो 25 और 1 खुद 26। ऊपर से देखूंगा तो 6 और 1 खुद 7 है। तो जो क्वेश्चन में बोला था वो हमने बना लिया। अब जो पूछता है वो बता दो। उसने पूछा है कि कितने स्टूडेंट है, तो कितने स्टूडेंट है भाई, 6 को जोड़ दो, 1 को जोड़ दो और 25 को जोड़ दो। 25 और 1 26 और 6 32। तो आंसर कितना हो जाएगा, 32 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आसान से लेकर जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास मिस मत कीजिएगा। यदि आपने ये वीडियो देख ली, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होने वाला है। तो जितने भी जबरदस्त क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनिक इज 14th फ्रॉम द राइट। अब देखो राइट की पूछ रहा है और लेफ्ट की, तो जब राइट लेफ्ट बोले तो सीधी लाइन बनानी है। तो जो हमारा राइट होगा वही ये राइट है, आपको ये लिखना है। जो हमारा लेफ्ट होगा वो लेफ्ट आपको एक एंड पे लिख देना है। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में बोला कि जो मनिक है वो 14वें स्थान पे है राइट से। तो राइट से 14वें पे कैसे होगा भाई, ये मनिक बैठ गया, तो बैठ गया तो इसकी एक पोजीशन हो गई फिक्स है। तो 14वीं कैसे होगी राइट से, यानी कि दाएं से 14वीं कैसे होगी, तो 13 होंगी इससे पहले। तो 13 और 1 खुद 14वीं तभी तो होगी। उसके बाद वो बोल रहा है कि टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पर 40 हैं। टोटल कितने हैं यहाँ पर, इस पूरी रो में कितने बच्चे बैठे हैं भाई, 40 है। तो पूरी रो में बना दो आप भी 40 इस तरीके से। तो उसने पूछा व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, कि लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी है। अब भाई एक बात बताओ, मुझे पता है कि टोटल इसमें कितने हैं, 40 हैं। तो इस तरफ कितने बच्चे बैठ गए, 13 और 1 14 बैठ गए कि नहीं, 13 और 1 14। तो इस तरफ कितने बच्चे होंगे, तो 40 में से 14 घटा दो। 40 में से 14 घटाएंगे तो कितने होंगे, इस तरफ 26। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि इस तरफ कितने बच्चे हैं, तो 26 आंसर नहीं करेंगे। वो पूछ रहा है बाईं ओर से उसकी पोजीशन बतानी है मनिक की। तो मनिक का बायां ये है, तो 26 और 1 वो खुद, तो 26 और 1 27वीं उसकी पोजीशन हो जाएगी, ना कि 26 है। कौन सी पोजीशन हो जाएगी, 27वीं। यदि वो पूछता कि मनिक के दाएं बाएं तरफ कितने हैं तो 26 आंसर होता, लेकिन उसकी पोजीशन बतानी है भाई। एक पोजीशन उसकी खुद की भी तो है, तो 26 और 1 27।
तो ये थे आपके आसान क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल बेसिक्स थे कि कैसे आपको करना है। देखो ये टॉप लेफ्ट राइट ये भूल जाओ सारे, ठीक है, फॉर्मूले याद नहीं करेंगे हम केवल डायग्राम से चलेंगे। इंपॉर्टेंट है डायग्राम से करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। फॉर्मूले याद करोगे भूल जाओगे कि लेफ्ट कहाँ लिखना है, राइट कहाँ लिखना है, माइनस किस में करना है, प्लस किस में करना है। तो केवल और केवल ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। डायग्राम केवल जो बोला है वो बनाते चलो, क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ब्लड रिलेशन में है, जो बोला है बनाते चलो, क्वेश्चन खत्म। साइलोक्स में भी जो बोला है बनाते चलो, क्वेश्चन खत्म। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सारे मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा एक एक टॉपिक। जो भी आपको मुश्किल लगता है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, वो टॉपिक हम पहले करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है इन क्लास। यहाँ पर बोला है कि क्लास है उसमें 80 स्टूडेंट हैं। एक क्लास में कितने हैं भाई? अब यहाँ पे राइट लेफ्ट बोला है तो इस तरीके से सीधी रेखा बनाएंगे, टॉप बॉटम बोलता तो सीधी। इन क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट की क्लास में भी कितने विद्यार्थी हैं? 80 विद्यार्थी हैं। तो इसमें पूरी में कितने हैं भाई? 80 विद्यार्थी हैं, तो टोटल 80 बना लिए। अब वो बोल रहा है कि मयंक इज 13th फ्रॉम द राइट। ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट है। तो मयंक को बिठा दो कहीं भी और उसकी पोजीशन एक हो गई फिक्स है। अब वो राइट से दाएं से कौन सी पोजीशन पे है? 13। तो 13 कैसे होगा भाई? जब इधर 12 होगा, 12 और 1 13, तभी तो होगा दाएं से 13। दाएं से 12 और 1 13। उसके बाद वो बोल रहा है कि ऋतु इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट। जो ऋतु है, ऋतु को यहाँ बिठा दो, ऋतु की एक पोजीशन फिक्स कर दो कि जो ऋतु है वो बाएं से 18वीं। तो 18वीं कैसे होगी भाई? इधर 17 होंगे तो 17 और 1 18, तभी तो होगा। ऋतु के इधर 17 तो 17 और एक उसकी खुद की पोजीशन, तभी तो वो 18वीं पोजीशन पे होगी बाएं से। अब उसने पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन बिटवीन मयंक एंड ऋतु। इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछ रहा है आपसे। यहाँ इसके बीच में कितने विद्यार्थी हैं यहाँ। तो कैसे निकालोगे भाई? टोटल हमें पता है, तो टोटल पता है तो ये घटा दो और ये घटा दो, तो ये पता लगेगा कि नहीं लगेगा? तो घटा दो, 12 और 1 13 और 1 14, 14 और 7 हो जाएगा हमारा 21 और 10 31। तो इसमें से 31 घटा देंगे हमें तो हमारा कितना हो जाएगा? 49। कितना हो जाएगा? 49 आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल से लेकर हर एक क्वेश्चन से चलते चलेंगे हम, जो जो टाइप आपकी है स्टेप 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 से एक एक चीज है। यहाँ पर टोटल पता है, जितने बचे हुए हैं वो घटा दो तो बीच के आ जाएगा। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आए क्वेश्चन तो वीडियो को पीछे करके एक बार जरूर देख लें तो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चेंज देयर पोजीशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखो कैसे करेंगे। जब भी क्वेश्चन आए कि इन रो ऑफ स्टूडेंट मोहन इज 10th फ्रॉम द राइट, सोहन 25वीं पर है, वो अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, मैंने ट्रिक भी डाल रखी है अपने चैनल पर, तो आपको क्या करना है भाई? लिखेंगे यहाँ पर ओल्ड और यहाँ पर लिखेंगे न्यू की पोजीशन बदलते हैं। तो पहले और बदलने के बाद पोजीशन हो गई नई। तो जो नाम है, कौन कौन से नाम है? मोहन, तो इधर लिख लेंगे मोहन। और कौन है दूसरा भाई? दूसरा है सोहन है, तो मोहन सोहन को लिख लेंगे इधर। इतना आपको करना है। इंटरचेंज वाला जब भी क्वेश्चन आए कि जगह बदल लेते हैं तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से हम करेंगे कि रो में बोला है कि मोहन जो है 10वीं पे है राइट से, तो मोहन ये रहा, तो 10वीं पे है राइट से, यानी कि आर लिख दो, पता चल जाएगा कि मोहन 10वीं पे है राइट से। अब वो बोल रहा है सोहन 25वीं पे है लेफ्ट से, तो ये सोहन रहा, सोहन 25वीं पे है लेफ्ट से, तो इसके नीचे लिख दो लेफ्ट। तो मोहन 10 राइट से, सोहन 25 लेफ्ट से, हमें इतना पता चल गया। अब वो क्या करते हैं भाई? अपनी जगह बदल लेते हैं, एक दूसरे के पोजीशन बदल लेते हैं। पोजीशन बदल ली भाई, तो बदलने के बाद क्या होता है? मोहन बिकम्स 22 फ्रॉम राइट। अब जो मोहन है वो कितना हो जाता है? 22 फ्रॉम राइट। तो ये आपसे पूछा, देखो भाई अगर यहाँ पे राइट दिया है तो राइट ही आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ लेफ्ट है तो नई पोजीशन भी लेफ्ट से ही देगा, ये ध्यान रखना है। तो अब पूछा है व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सोहन। तो सोहन की नई न्यू पोजीशन बताओ सोहन की। तो सिंपल सा क्वेश्चन कैसे करना है? देखो
ओल्ड पोजीशन थी मोहन की 10, नई हो गई 22, तो कितनी बढ़ गई भाई 12 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 12। तो जितनी पोजीशन मोहन की बड़ी है उतनी ही सोहन की तुम्हें बढ़ा देनी है 12। तो आंसर हो गया 37। कितना हो गया 37। पूछेगा सर लेफ्ट से कि हमारा राइट से, इधर लेफ्ट है तो इधर भी क्या लिखोगे लेफ्ट से, और उसने खुद ही पूछ रखा है कि लेफ्ट से, तो हो जाएगा आंसर 37। हो जाएगा आंसर 37। अब इस तरीके में एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये हो गया कि नहीं क्लियर? क्लियर हो गया। जितनी पोजीशन मोहन की बड़ी है उतनी ही सोहन की बढ़ा दो। अब यहां से आपसे पूछ सकता है कि टोटल विद्यार्थी बताओ कितने हैं, तो कैसे बताओगे? एक की नई पोजीशन, किसकी पता है हमें नई पोजीशन? हमें पता है मोहन की, और उससे दूसरे की पुरानी पोजीशन लिखनी है। एक की नई और दूसरे की पुरानी, जिसकी नई है उसकी नई, दूसरे की पुरानी, दूसरे की पुरानी, और एक माइनस कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 22 माइनस 1 21, 21 और 25 कितना हो जाएगा 46। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 46। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एक और पूछा जाएगा कि दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। तो दोनों के बीच में जब भी पूछे विद्यार्थी कितने हैं तो आप कैसे करेंगे भाई? तो आपको करना है एक पकड़ लो कोई भी है, तो मोहन या सोहन है, तो बड़ी पोजीशन छोटी पोजीशन घटा दो। बड़ी पोजीशन 22 है और उसकी छोटी पोजीशन है 10, और इसमें से एक और घटा दो, तो ये आ जाएगा बीच के विद्यार्थी। तो स्टूडेंट बिटवीन देम, तो स्टूडेंट बिटवीन देम कि इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। तो 10 और 11, तो 11 घटाएंगे तो 11 ही आंसर आएगा। देखो इससे भी करते तो 25 37 है, 37 में से आप कितना घटाते 25 घटाते तो 12, 12 में से 1 घटाते तो 11। तो कोई भी एक पकड़ लो, बड़ी पोजीशन छोटी पोजीशन -1। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप में, पहली टाइप, दूसरा और तीसरा। तो ये तीनों आप लोगों को याद रखने हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये आप मुझे करके बताएंगे कि यहाँ पर ए की पोजीशन 10 है, बी की 9 है, राइट से पोजीशन बदल लेते हैं, बदलने के बाद ए जो है 15वीं पोजीशन पे हो जाता है लेफ्ट से। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन रो, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे पूछे हैं क्या होगा। तो ये आप मुझे बताएंगे कि टोटल, मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में कि कितने होंगे टोटल स्टूडेंट। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो मैं हिंट दे देता हूं, टोटल का मतलब एक की नई दूसरे की पुरानी -1। क्लियर है? इस तरीके से आपको करना है, नहीं तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं आप। एक की नई, नई किसकी आई है तो दूसरे की पुरानी लेनी है, और -1। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है यहां से। अगला चले, अगला क्वेश्चन है यहां पर। अगला क्वेश्चन बोला है इन ए रो ऑफ 29 स्टूडेंट, एक रो है भी, रो बना लो, इसमें कितने विद्यार्थी हैं टोटल 29 है। कितने हैं 29 है एक पंक्ति में। इफ रोहित इज 19th फ्रॉम लेफ्ट, ये रोहित रहा लेफ्ट, ये रहा राइट, तो रोहित बना दो यहाँ पे आर, रोहित बना देते हैं, तो रोहित की पोजीशन हो गई एक फिक्स है। जो रोहित है वो 19वें पोजीशन पे है, तो इधर 18 होंगे कि नहीं, 18 और 1 19 तभी तो होगा। करण जो है 19वीं पोजीशन पे है राइट से। अब देखो करण यहाँ पर बनाओगे आप 19वीं पोजीशन, आप बोलोगे 18 इधर और 19 इधर, भाई टोटल तो कितने हैं 29, तो 18 और 18 36 तो यही हो गए। तो क्वेश्चन हो गया गलत, इस तरीके से नहीं करना है। तो कैसे करोगे ओवरलैप का, कैसे करोगे ओवरलैप का, क्योंकि टोटल विद्यार्थी यहाँ पर कम हैं, ज़्यादा होते तो कर चुके हैं हम, तो उधर ही बिठाते। तो टोटल ही 29 हैं, तो करण जो है 19वीं पोजीशन पर है। आगे पढ़ लेते हैं, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन इन अ रो। तो करण की पोजीशन बनाओ पहले, पहले किसकी बनाओ करण। तो करण मान लेते हैं ये रहा यहाँ पर, तो करण की भी एक पोजीशन फिक्स हो गई कि नहीं। अब पहले देखो जो दिया है वो कर लेते हैं। ये 18 हमें पता है इधर है, 18 और 1 19 है, 18 और 1 19, और 29 में से 19 घटा दें तो इधर कितने बचेंगे 10 बचेंगे। बचेंगे कि नहीं, इधर 10 बचेंगे भाई 10। अब करण की पोजीशन देखो कौन सी है, करण की 19वीं है राइट से, तो राइट से 19वीं, तो 10
और एक 11, 11 और हमारा हो जाएगा 7, 18, 11 और 7 18, और पूछा है 19वीं है 10, 11, 11 और 7 18, एक ये हो गई 19, होगी कि नहीं 19। तो इस तरीके से फिक्स करने हैं। टोटल दिए हैं, रोहित की दे रखी है 18वीं 19वीं पोजीशन में, तो 18 और 1 19, तो इधर कितने बच गए 10। अब करण को जब इधर से बिठाएंगे तो 19, तो 10, एक रोहित 11, 11 7 18 और एक वो खुद है, तब होगा वो 19 राइट से। अब दोनों के बीच में विद्यार्थी पूछे हैं, तो बीच में ये रहा भाई, कितने हैं 7 हैं, कितने हैं 7 है। हो गया आंसर। आगे चलते हैं। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना, एक बार देख लेना बस बैक करके, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जितनी भी टाइप है सारी की सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन ए रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, कितने हैं भाई, एक पंक्ति में 40 हैं, बना दो। देखो कितने आसान हो रहे हैं क्वेश्चन डायग्राम से, ये आपको समझाने के लिए, नहीं तो पेपर में ऐसे हाथ चलेगा प्रैक्टिस से। रो 40 स्टूडेंट, पी इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गई, ये राइट हो गई। जो पी है, पी को बिठा दो भाई, ये पी एक पोजीशन इसकी फिक्स है, क्योंकि एक पोजीशन तो लेगा ही लेगा, खुद बैठ गया। और 13th है लेफ्ट से, तो यानी कि 12 होंगे इधर, तभी तो होगा वो 13वीं, तो 12 और 1 13। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, 12 और 1 13। अगला है क्याउ इज 9th फ्रॉम द राइट। अब देखो टोटल विद्यार्थी ज्यादा है, तो क्याउ इधर हो गया, बिठा दिया। क्याउ जो है वो 9वीं पे है, तो 8 इधर होंगे, तभी तो 1 होगा। 8 और 1 9, देखो 12 1 13, 13 और 1 14, 8 22 टोटल है, तो ठीक हो रहा है अभी तक क्वेश्चन। उसमें कम थे तो इसलिए ओवरलैप करना पड़ा। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी और आर, पी और आर के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। अभी आर के बारे में नहीं पता, तो आर के बारे में उसने आगे दे दिया कि जो आर है वो 4th पोजीशन पे है क्याउ से लेफ्ट। तो क्याउ ये रहा, क्याउ से जब लेफ्ट चलेंगे भाई 1 2 3 4, तो ये हो गया आर। जो आर है, आर का स्थान क्याउ के बाई तरफ, क्याउ के बाई तरफ चौथा है। 1 2 3 4 हो गया कि नहीं, 3 ये हो गए और 1 ही हो गया, चौथा हो गया। अब बोला है क्या, बोला है कि क्या पूछा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी और आर। तो इस दोनों के बीच में बताने हैं कि कितने विद्यार्थी हैं पी और आर। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। टोटल पता है भाई 40, बाकी सभी को घटा दो, 12 और 1 13, ये कितने हो जाएंगे 8 और 1 9, 9 और 3 12 और 1 14, 14 ये हो गए और 13 ये हो गए, 14 और 13 27, तो 27 घटा देंगे इसमें से, तो कितने आ जाएंगे 13। कितने आ जाएंगे 13 आएंगे कि नहीं, कितने आएंगे 13। ठीक है हमारा। चालीस विद्यार्थी हैं, पी 12 और 1 13, ठीक है। उसके बाद क्याउ इज 9th है, 8 और 1 9। उसके बाद हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी और आर, पी और आर के बीच में पूछ रहा है कितने विद्यार्थी हैं। यदि आर जो है 4th पे है लेफ्ट से, तो 1 2 3 4, तो 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। तो कितने घटाएंगे 8 और 1 9, 3 12 और 1 13, सॉरी 13 था ये, 14 घटा दिया, 8 9 9 3 12 और 1 13, तो 13 और 13 26 है, 26 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भी 14 आएगा, ठीक है। 14th आएगा, एक ज़्यादा जोड़ के थे इसमें, कितना आएगा 14th आंसर आएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला चलते हैं। इन आ रो ऑफ बॉयज ए इज 18th, जो ए है वो क्या है 18th है। रो बोला है लेफ्ट राइट से ही, तो लेफ्ट राइट ही बना दो भाई, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ए इज 13th फ्रॉम, ए जो है लेफ्ट से, ए जो है लेफ्ट से एक पोजीशन होगी, तो 12 इधर, तो 12 और 1 13।
उसके बाद उसने बोला है D इज 17th फ्रॉम राइट, जो D है वो दाएं से 17वां है, तो एक ये हो गया तो 16 इधर, 16 और एक 17। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब वो बोल रहा है A इज 11th फ्रॉम राइट। अब A 11th कैसे होगा भाई? राइट से नहीं होगा, तो यानी कि ये भी ओवरलैप करना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। तो इससे बढ़िया होता कि पहले ही पढ़ लेते क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बोला है कि जो रो है ए की पोजीशन जो दी है वो पहले पढ़ लेते हैं हम। राइट, जो ए है यहाँ पर ए बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है यहाँ पर? ए, तो ए की पोजीशन हो गई फिक्स है। तो जो ए है 13वीं पोजीशन पे है लेफ्ट से, तो 12 और एक 13। उसके बाद बोला है अगली लाइन में देखो, जो ए है वो राइट से 11वीं पे है, तो राइट से 11वीं कैसे होगी भाई इसकी? 10 और एक 11। तो पहले ए की पोजीशन यहाँ पे फिक्स कर लो, 10 और एक 11। अब देखो जो बोला है डी, अब पढ़ते हैं डी के बारे में। डी जो है 17वीं पोजीशन पे है राइट से, तो डी का बनाओ, डी इधर हो जाएगा, डी 17वीं पोजीशन, एक पोजीशन इसकी खुद की होगी, तो 17 कैसे आएगी? 10 और एक 11, 11 और 5 16 और एक 17, ऐसे आएगी भाई। 10 और एक खुद 11, 11 में 5 16 और एक 17, तभी तो होगी 17वीं पोजीशन। तो अब उसने पूछा है जो डी है वो लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे है, तो डी लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा भाई? बताओ। तो देखो अब यहाँ पे कितने थे? 12 थे स्टूडेंट ए के इस तरफ, तो 12 और 5 ये हो गए, तो कितने बचे इधर? इधर कितने बचे? अब 12, 5 ये घटा दो, 1 ये घटा दो, तो इधर कितने बचे भाई? 6 घटाओगे तो 6 बचे। कितने बचे? 6। तो अब डी की कौन सी पोजीशन हो जाएगी? 6 और 1 वो खुद है, कौन सी हो जाएगी? 7वीं पोजीशन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 7वीं पोजीशन। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगली जो टाइप पूछेगा हमारी इस तरीके से, अखिलेश इज टॉलर देन, जो भी बोलेगा एक के लिख लो अखिलेश को। अखिलेश बड़ा है सीबू से, तो बड़ा है मतलब इस तरीके से, सीबू लिख लो सी। उसके बाद अमन इज नॉट एज टॉल एज अखिलेश, जो अमन है वो इतना बड़ा नहीं है जितना अखिलेश है। ठीक है, अमन अखिलेश के जितना लंबा नहीं है, किंतु वह तेजिंदर से लंबा है। तो यहाँ पर बोला था कि अमन जो है तेजिंदर से बड़ा है, ये हमें यहाँ पे पता चला है। तो अब आगे सीबू इज आल्सो नॉट एज टॉल एज अमन, जो सीबू है वो भी अमन जितना लंबा नहीं है, बट सीबू इज टॉलर देन तेजिंदर, लेकिन जो सीबू है ना वो तेजिंदर से टॉल है। देखो सीबू तेजिंदर से, अमन तेजिंदर से, लेकिन अमन इतना बड़ा नहीं है कि जितना हमारा अखिलेश है, तो यानी कि अखिलेश से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे बोला हु इज द टॉलेस्ट, तो एक ही बचा अखिलेश। कौन बचा? अखिलेश। एक हमारी सेकंड रैंकिंग ये पूछी आपसे जाएगी, अखिलेश यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला है उमेश इज टॉलर। देखो उमेश को यू लिख लो, टॉलर मतलब बड़ा है किससे? सतीश से, तो एस लिख लो। और जो सुरेश है वो शॉर्टर है नीरज से, नीरज से छोटा है कौन? सुरेश, एस यू। उसके बाद उसने बोला है बट टॉलर देन उमेश, जो सुरेश है वो नीरज से तो छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, उमेश से बड़ा है, ये ध्यान रखना है, उमेश से बड़ा है। तो हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम है। अब देखो उमेश यहाँ है, उमेश किससे बड़ा है? तो यहाँ पे इसको फिक्स कर दो एस, सतीश है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन हो जाएगा? नीरज। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा यहाँ पर? नीरज हो जाएगा, क्योंकि इसको उठा के यहाँ पे फिक्स कर दिया हमने। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? नीरज। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला है 4 किड्स PQRS लैडर पे खड़े हैं। भाई ये सीढ़ी है, 1 2 3 4। उसने बोला P इज फर्दर अप द लैडर देन Q, जो P है Q से ऊपर है, अभी हमें नहीं पता। उसके बाद उसने बोला Q इज बिटवीन P एंड R, जो Q है P और R के बीच में, P ऊपर है तो R नीचे होगा।
उसके बाद जो S है वो ऊपर है P से, S जो है P से ऊपर है तो ऊपर बना दो। हु इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम, तो नीचे से तीसरी पोजीशन पे कौन है, तो 1 2 3 है, तो नीचे से तीसरी पे कौन है भाई, P है। कौन है, P है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा आसान है आपके, मुश्किल नहीं है ये। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, विनी इज एन ईयर ओल्डर देन स्मिथ है। देखो भाई जो विनी है वो स्मिथ से बड़ी है, कितनी बड़ी है, 1 साल। इससे कितनी बड़ी है, 1 साल। स्मिथ इज 2 ईयर ओल्डर देन स्लीम है, जो स्मिथ है वो स्लीम से 2 साल बड़ा है। कितना बड़ा है, 2 साल बड़ा है। राजू इज एन ईयर ओल्डर देन स्लीम, लेकिन जो राजू है वो सलीम से बड़ा है, तो राजू यहाँ आएगा। सलीम से कितना बड़ा है, 1 साल है। ठीक है, तो यानी कि इससे ऊपर आएगा। तो उसके बाद उसने पूछा है हु इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो सलीम ही बचा। कौन बचा, सलीम। आसान से क्वेश्चन है ये, पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। स्लीम सबसे छोटा यानी कि जो सबसे पीछे है, और देखो विनी स्मिथ से बड़ी है, स्मिथ स्लीम से बड़ा है, लेकिन राजू स्लीम से बड़ा है, तो सबसे छोटा तो यही हो गया ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। अगला है एक्स इज एल्डर, एल्डर मतलब बड़ा। एक्स जो है एल्डर है जेड से, तो बड़ा कैसे लिखोगे, ऐसे। उसके बाद वाई इज यंगर देन जेड, वाई जो है छोटा है जेड से, तो छोटा है तो पीछे आएगा। उसके बाद Z इज एल्डर देन W, जो Z है वो W से बड़ा है, तो यहाँ नीचे लिख लो Z जो है W से बड़ा है। और W इज यंगर देन X है, लेकिन जो W है X से यंगर है, तो यानी कि X बड़ा है। ठीक है, X बड़ा है W से। ठीक है, और Z बड़ा है W से। हु इज द एल्डेस्ट, तो सबसे बड़ा यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा देखो X ही होगा। कौन होगा, X ही तो होगा। Z से बड़ा X है, तो Z यहाँ है। Z W से बड़ा है, लेकिन W से बड़ा X है, तो फाइनली तो बड़ा कौन होगा, X। कौन होगा, X ही होगा हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन अपने करने हैं। क्लियर है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक चीज़ की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और सबकी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, चाहे वो आपकी इंग्लिश की है, चाहे वो आपकी मैथ की है, चाहे वो आपकी रीजनिंग की है, चाहे वो आपकी हरियाणा जी की है, चाहे वो आपकी हिंदी की है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की, तो इतना ही सपोर्ट आप बनाए रखिए, तो उतनी ही ज़्यादा मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू आज की वीडियो में।